Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Cooking with Natalia. Hope you are all doing well. अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, जो कि अपने साथ बहुत बरकतें, रहमतें और खुशियाँ लेकर आता है। अल्लाह हम सबको इस रहमतों के महीने में नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो ये महीना शुरू होने से पहले लोग बहुत सी तैयारियां करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये महीना हमारा फेवरेट होता है। तो अब हम जा रहे हैं इस महीने की ग्रॉसरी शॉपिंग करने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी एक छोटा सा व्लॉग बनाकर शेयर करूं। तो यहाँ पर हम मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी केचप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर रेसिपी के साथ। ये तो रमज़ान में मस्ट होती है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर रमज़ान की एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि खजूर से ही रोज़ा खोलना होता है। ये सुन्नत नबवी भी है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। खजूर का इस्तेमाल तो हमें डेली रूटीन में भी ज़रूर करना चाहिए। रोज़ाना सुबह उठकर अगर हम एक भी खजूर खाली पेट खा लेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो खजूरें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं मसालों के सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं कुछ मसाले लूँगी। मैं पहले से आज एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो बना रही हूँ। मुझे व्लॉगिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो माजरत। तो अब यहाँ पर मैं लूँगी चाट मसाला, क्योंकि चाट के बगैर तो इफ्तारी बिल्कुल नामुकम्मल लगती है। और इसी तरह से अब मैं और पैकेट भी ऐड कर लूँगी। इसके बाद आए हैं हम यहाँ पर टूथपेस्ट के सेक्शन में। रमज़ान में सबकी रूटीन चेंज हो जाती है, तो सहरी से पहले ही ब्रश कर लेना चाहिए। मैंने कहीं सुना था, अब ये नहीं याद कहाँ सुना था, लेकिन ये कि हमें सहरी में खाना खाने से पहले ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं तो उसका टूथपेस्ट का टेस्ट पूरा दिन हमारे मुंह में रहता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सही है या नहीं। आप लोगों को पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने भी कहीं सुना है या आपको लगता है ऐसा है या नहीं है, तो तब भी मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू नो। इसके बाद अब हम लेंगे कुछ दाल और चने वगैरह। अब मुझे एक्चुअली में ना इन सब दालों के नाम नहीं आते, तो इस वजह से मैं यहाँ पर वॉइस ओवर का थोड़ा सा पार्ट स्किप कर रही हूँ, तो डोंट माइंड। और अब यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ, क्योंकि इफ्तारी के टाइम तो मोस्टली चीज़ें बेसन की ही बनती हैं। ये मुझे वहाँ पर चावलों के छोटे छोटे से क्यूट पैकेट्स मिले थे। चावल ऑलरेडी घर पर थे, लेकिन ये मुझे पैकेट्स इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने ये भी 2 रख लिए। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि मुझे लगता है कि लाजिम है वो तो हमारे लिए, क्योंकि इफ्तारी में कोई फ्राइड चीज़ ना हो, ये कैसे हो सकता है। पकोड़े, समोसे तो मस्ट हैं। तो अब मैं यहाँ पर लूँगी कुछ मसाला जात। तो जल्दी जल्दी से इनके पैकेट्स भी हम ऐड कर लेंगे। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बूंदे। इसको फलियाँ भी कहते हैं शायद, जो कि चाट में हम ऐड करते हैं। और ये यहाँ पर फिर से मसाले आ गए। हम पाकिस्तानियों के खानों में जब तक मसाले पूरे ना हों तो हमारे हलक से खाना नीचे नहीं उतरता। तो अब हम जाएंगे किसी और सेक्शन में। तो यहाँ पर हम विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं, हम शायद कुछ ढूंढ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एवरीडे पाउडर मिल्क। इसको हम चाय में ऐड करते हैं, और यकीन माने इसके साथ चाय का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और ये यहाँ पर हमने लिया है कपकेक का पैकेट। हमारे घर में कपकेक सबको बहुत पसंद है। तो अब हम आ गए हैं एक और सेक्शन में। यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है चॉकलेट टॉपिंग, और इसके बाद हम जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह पर, ये
ये सेक्शन तो मेरा फेवरेट है, चीज़। इसके बगैर तो मुझे सब खाने इनकम्प्लीट लगते हैं। इसके बगैर कह लो कि मुझे मज़ा ही नहीं आता किसी खाने का, चाहे वो रोल हो, समोसा हो, चिकन ब्रेड हो, कोई सैलड हो, कुछ भी हो। और अब इस सेक्शन में हम कुछ चीज़ें चेक कर रहे थे और फिर से मुझे मिल गया चॉकलेट सिरप। चॉकलेट का तो मुझे कुछ भी ले दो, मैं कभी मना नहीं करूँगी। जितनी मर्ज़ी चॉकलेट हो मेरे लिए वो कम ही होती है। चॉकलेट की मुझे जो भी चीज़ मिले मैं कहती हूँ मैं ले ही लूँ। और अब मैंने यहाँ पर ली हैं कलरफुल सवैयाँ। इसके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी बनती है लब्बे श्री, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं आई बटन में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर देखें और ईद पे आप वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट से वो बनती है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ डिफरेंट फ्लेवर्स के टैंग, क्योंकि रमज़ान में तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल ही भूल जाना होता है। और अब यहाँ पर ऑलपर्स मिल्क के कुछ पैकेट्स ले रही हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रूट चाट के लिए क्रीम तो मस्ट है। रमज़ान में हमारे घर ज़्यादातर क्रीम फ्रूट चाट बनती है। क्रीम ऐड करने से फ्रूट चाट बहुत मज़े की बनती है। मैं इंशाल्लाह रमज़ान में आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, तो जब आप वो रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप बाकी सब फ्रूट चाट भूल जाएंगे, ये इतनी मज़े की बनती है। हमारे घर तो इफ्तारी में मोस्टली यही चाट बनाई जाती है, क्योंकि एक तो ये फ्रूट्स इतने ज़्यादा होते हैं, हेल्दी बहुत होती है और खाने में भी इसका बहुत जायका होता है। क्रीम तो मैं यहाँ पर उठाई ही जा रही हूँ। ये लास्ट थी शायद। यहाँ पर जल्दी जल्दी में मुझे लगा था कि ये भी मिल्क पैक की क्रीम है। मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, मुझे लगा कि इस पे लिखा हुआ है मिल्क क्रीम, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था क्रीम मिल्क, लेकिन मिल्क आ गया था गलती से। मैंने लेनी क्रीम थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक पैकेट ही था। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ मैंगो ड्रिंक्स। ये रमज़ान के लिए बिल्कुल नहीं है, ये हमने वैसे ही उसी वक्त पीने के लिए ली थी। और अब हम यहाँ पर लेंगे रूह अफ़ज़ा। सारा साल हम जिन चीज़ों को भूले होते हैं वो चीज़ें हमें रमज़ान में याद आ जाती हैं। तो यहाँ पर रूह अफ़ज़ा लेने के बाद हमारी रमज़ान की शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर भी इसके बाद हमने जान नहीं छोड़ी, हम कुछ चीज़ों के साथ पंगे लेते ही रहे थे। तो चूँकि यहाँ पर हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई है, तो अब आप मेरे साथ मॉल का टूर करें। तो यहाँ पर अब हम बस घूम रहे थे, देख रहे थे कि कोई चीज़ हमें मिल जाए, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और यहाँ पर मुझे दोबारा से मैंगो ड्रिंक याद आ गई। कुछ यहाँ पर मैं स्नैक्स लूँगी। और ये यहाँ पर कैमरे के सामने मेरा दुपट्टा आ रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ हुई थी, बिल्कुल ही मैं जोन आउट हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि हम ऑलरेडी केचप ले चुके हैं। मैंने दोबारा यहाँ से केचप पकड़ ली थी और फिर मुझे अम्मी ने कहा कि नहीं, हम तो ले चुके हैं। तो फिर मैंने यहाँ से वापस रख दी थी। और इसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा से कुछ अलग फ्लेवर्स मिल गए थे टैंग के, तो हमने वो भी उठा लिए। और ये अब हम जा रहे हैं मॉल के ऊपर वाले सेक्शन में। यहाँ पर इतना कुछ खास था नहीं ऊपर, तो इस वजह से एक दो चीज़ें ली हमने और बस नीचे आ गए।
तो यहाँ पर अब वर्कर ने पकड़ के सारी चीज़ें काउंटर पर रख दी थी जहाँ पर इनका बिल बन रहा था। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें पैक करवाएंगे और फिर घर आ जाएंगे। बस वीडियो भी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई थी जो कि बिल्कुल मेरे जहन से निकल गई थी और अब मैं यहाँ पर भागकर लेने जा रही थी। अभी बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। जी ये मैदा मैं भूल गई हुई थी। रमज़ान में तो आधा काम इन चीज़ों का ही होता है, चाहे वो समोसा पट्टी हो, रोल पट्टी हो, चिकन ब्रेड बनाना हो, डोनट्स बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, मैदा तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें पैक हो गई हैं। अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट बन गई थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की सब चीज़ों की। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और ये वो एरिया था कैंट का जहाँ पर हम आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच गए हैं। मैं एक दफ़ा ये सारी चीज़ें आपको अनपैक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट होती है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने हमें रिस्क दिया, इस काबिल समझा। अल्लाह हम सबको रिस्क हलाल दे और अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत डाले। रमज़ान में आगे बहुत मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और इंशाल्लाह नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।